बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। न्यूज़ की शुरुआत से पहले आपको बता दें कि आपका पसंदीदा BBN चैनल आप होम व्यू सेट टॉप बॉक्स पर देख सकते हैं। आप अपने केबल ऑपरेटर से कांटेक्ट करें और टीवी पर BBN चैनल दिखाने के लिए कहिए। इसके अलावा YouTube पर नए यूज़र्स हमारे BBN चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, जिसके बाद BBN के सभी नए वीडियोस जल्दी ही और सबसे पहले आप देख पाएंगे। कुछ लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं मिलने की शिकायत की है, तो ऐसे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस की हलफबरदारी। तेलंगाना हाई कोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल। पहली बार 9 जजेस ने एक ही दिन लिया हलफ। तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्कूल्स को खोलने के अहकाम पर 1 हफ्ते तक लगा दी रोक। कहा फिजिकल क्लासेस लाजमी नहीं। किसी भी स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट की हिदायत के बाद TS एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया मेमो। TRS 2 सितंबर को मनाएगी झंडा पंडुगा। KTR ने इस प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर मनाने की पार्टी कैडर से की अपील। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी ने बनाया तेलंगाना बीजेपी सदर को निशाना। पदयात्रा को लेकर किए कई सवाल। तेलंगाना भर में शदीद बारिश के बाद प्रोजेक्ट्स की सतह में इजाफा। हिमायत सागर समेत 22 प्रोजेक्ट से दरवाजे खोलकर छोड़ा गया पानी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाई कोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस हिमा कोहली सुप्रीम कोर्ट की उन जजेस में शामिल हो गई हैं जिन्होंने आज अदालत उस्मा में मुनक़दा एक तकरीब में हलफ लिया। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 9 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक ही वक्त पर हलफ लिया है। जस्टिस कोहली का नाम सुप्रीम कोर्ट की जज बनाए जाने की सिफारिश करते हुए अदालत उस्मा के क्लोजियम की जानिब से मरकज़ से की गई सिफारिश में शामिल था। याद रहे कि चीफ जस्टिस कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनाए जाने से पहले दिल्ली हाई कोर्ट की जज थी। वो तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस भी थी। इनकी सबकदोशी अगस्त में होने वाली थी, ताहम उनको अब सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया है, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट की जज के ओहदे से 2025 में सबकदोश होंगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कल सितंबर की पहली तारीख से फिजिकल क्लासेस दोबारा खोलने के रियासती हुकूमत के फैसले को 1 हफ्ते के लिए रोक दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि फिजिकल क्लासेस लाजमी नहीं हैं। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों में शख्सी क्लासेस के आगाज के सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकाम पर 1 हफ्ते तक रोक लगा दी है। रियासती हुकूमत ने 1 सितंबर से फिजिकल क्लासेस के आगाज का फैसला किया था, ताहम हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते के लिए इस पर रोक लगा दी है। अदालत ने वाज़ेह किया कि फिजिकल क्लासेस लाजमी नहीं हैं। रियासती हुकूमत को अदालत ने हिदायत दी है कि वो स्कूल्स को दोबारा खोलने के सिलसिले में इक़दामात पर तफसीली रिपोर्ट 4 अक्टूबर तक दाखिल करे। अदालत ने कहा है कि कोई भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल के किसी भी स्टूडेंट को 1 सितंबर से फिजिकल क्लासेस में हाजिर होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि तेलंगाना में स्कूल्स कल यानी 1 सितंबर से सुबह 8 बजे से 12 बजे दोपहर खुलने वाले थे। हाई कोर्ट ने हिदायत दी है कि स्टूडेंट्स को फिजिकल क्लासेस के लिए मजबूर ना किया जाए। वहीं अदालत ने हुकूमत से कहा है कि वो ऐसे तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई ना करें जो ऑफलाइन क्लासेस मुनक्किद नहीं करेंगे।
तालीमी इदारों को फैसला करना होगा कि आया ऑफलाइन क्लासेस का अहिया किया जाए या फिर ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी जाएं। अदालत ने महकमे तालीम को हिदायत दी कि वो आइंदा हफ्ते गाइडलाइंस जारी करें। अदालत ने कहा कि रास्त तदरीस का इंतजाम करने वाले स्कूल्स के लिए गाइडलाइंस जारी किए जाने चाहिए। साथ ही अदालत ने गुरुकुलों और तालीमी इदारों के हॉस्टल्स ना खोलने की भी हिदायत दी। रियासती हुकूमत ने इससे पहले स्कूल्स को दोबारा खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी किए थे और तालीमी इदारों को हिदायत दी गई थी कि स्टूडेंट्स के लिए दोपहर के खाने को जारी रखें। सरकारी स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त निसाबी कुतुब फराम किया जाए। स्कूल्स को ये भी हिदायत दी गई थी कि स्कूल्स में सैनिटाइजेशन का काम किया जाए। हेडमास्टर्स को हिदायत दी गई कि वो क्लासरूम के साइज के मुताबिक स्टूडेंट्स के बैठने का प्लान तैयार करें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स और दीगर स्टाफ से कहा गया कि वो हर वक्त मास्क पहने। तेलंगाना रियासत ने तालीमी इदारों को दोबारा खोलने के मुतालिक तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत के बाद तेलंगाना हुकूमत के महकमे तालीम की जानिब से जारी करदा मेमो में कहा गया है कि गवर्नमेंट रेसिडेंशियल, सोशल वेलफेयर एंड ट्राइबल वेलफेयर स्कूल्स विद हॉस्टल फैसिलिटी को छोड़कर तमाम स्कूलों को 1 सितंबर से खोलने की इजाज़त है। इसी के साथ ही ये स्कूल इंतज़ामिया को इख्तियार दिया गया है कि वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस का इनेकाद करें। ताहम किसी भी स्टूडेंट को फ़िज़िकल क्लासेस अटेंड करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट किसी भी स्टूडेंट के पेरेंट्स से क्लासेस अटेंड करने के मुताल्लिक़ अंडरटेकिंग नहीं ले सकता। ऑफलाइन क्लासेस चलाने वाले स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करना होगा। वहीं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से इस सिलसिले में अंदरून 1 हफ्ता मुकम्मल गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से एक तकरीब बउनवान एक शाम सकूत उस्मानिया के नाम मुनक़्क़िद की गई। तफसील के लिए देखिए यह रिपोर्ट। तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा तकरीब बउनवान एक शाम शौकत उस्मानिया के नाम में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए किताब की रस्मी इजराई अंजाम दी। सेक्रेटरी व डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने मेहमानों का इस्तकबाल और शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान होम मिनिस्टर ने सदरनशीन तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की हैसियत से मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी के टेन्यूर के अख्तिताम की निस्बत से तहनीत शालपोशी गुलपोशी की। इस मौके पर होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए निज़ाम दौरे हुकूमत की खिदमात का एतराफ़ किया और कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत तेलंगाना सेकुलरिज्म पर गामजन है। उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताईं। उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपने दौर में एक ऐसी किताब शाये की है जो जिंदगी में कोई इंसान भूल नहीं सकता। और आपके जो डायरेक्टर हैं जरा मोहम्मद गौस साहब का जो सेक्रेटरी है उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन निज़ाम के बारे में हमारे सीएम साहब ने बहुत कुछ कहा, पर आप अपने दौर में उनके बारे में जो किताब शाये की है वो काबिल कदर है। उसी तरह निज़ाम फैमिली के लोग बहुत कम। मैं एक बार किताब का इनाग्रेशन करने गया था, निज़ाम के बारे में लिखी गई थी, मुकरमजा के बारे में। तो मैं एक लफ्ज़ कहा था, जो फौज का सिपह सालार हालत जंग में फौज को छोड़कर चले जाता तो फौज तितर बितर हो जाती। तो उसी तरह हमारे मुकरमजा बहादुर यहाँ से शिफ्ट होकर बहुत बड़ी गलती की। उसकी वजह से निज़ाम की जो फैमिली है काफ़ी मुश्किलात में पड़ी है। उसे फिर से सुधारने के लिए यकीनन जब तेलंगाना बना तो मैंने खुद लेटर लिखा था मुकरमजा बहादुर को, आप हैदराबाद आ जाइए, आपको पूरे एजाज़ात के साथ रखा जाएगा जो आपको एजाज़ मिलना चाहिए। और शहीद की वजह बताई नहीं है, मगर आज हम खासतौर से नवाब मीर नजब साहब जो नजब अली खान साहब आए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके दादाजान ने जो काम किया है मैं समझता हूँ दुनिया का कोई बादशाह वो काम नहीं किया तो अवाम के लिए और जनाब सैयद फारूक साहब एडिटर गुलबाग बॉम्बे से आए हुए हैं, जनाब जियाउद्दीन नैयर साहब सदर तामीर मिलत, जनाब खालिद शहबाज साहब, यकीनन आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपके वालिद साहब को मुबारकबाद देता हूँ और मेरे तमाम भाइयों बहनों। यकीनन आज हमारे उर्दू अकेडमी सदर साहब का रिटायरमेंट का आखिरी दिन है। हर कोई रिटायर्ड होता है, सरकारी मुलाजिम भी रिटायर्ड होता है, पॉलिटिकल आदमी भी रिटायर्ड होता है।
सरकारी मुलाजिम तो बहुत साल के बाद रिटायर्ड होता है, या तो उसकी एज लिमिट होती है या उसकी सर्विस खत्म होती है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर व रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने पार्टी कारकुनों और लीडरों से अपील की है कि वो 2 सितंबर को झंडा पंडुगा प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर मनाएं। उन्होंने कहा कि देहातों, शहरों के वार्ड्स में पार्टी का झंडा लहराया जाए। उन्होंने रियासती वुज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट, अरकान काउंसिल, ज़िला परिषद और मंडल परिषद अरकान के साथ साथ बल्दी सुदूर नशीन, पार्टी के सेक्रेटरीज और दीगर अवामी नुमाइंदों के साथ पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर KTR ने तमाम को मुख्तलिफ हिदायत देते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। KTR ने कहा कि झंडा लहराने के जश्न के बाद पार्टी की मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कील का अमल शुरू किया जाएगा। 12 सितंबर से इस प्रोग्राम की शुरुआत होगी। उन्होंने तजवीज़ दी कि जोनल और टाउन कमेटियों की तश्कील 12 से 20 सितंबर तक मुकम्मल कर ली जाए। ज़िला वर्किंग कमेटियाँ और ज़िला सुदूर के इंतखाब का ऐलान 2 सितंबर के बाद मुकामी अवामी नुमाइंदों और रियासती क़यादत के साथ मिलकर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी सदर और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ज़िलाई आमिला के इंतखाब के बाद रियासती आमिला का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर को ही वज़ीर आला व पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर राव कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पार्टी के दफ्तर की तामीर के लिए संग बुनियाद रखेंगे। तेलंगाना के ज़िला विकाराबाद में 4 दिन की दुल्हन समेत 5 अफराद के पानी में बह जाने के हादसे पर वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने आज मुतासरा ख़ानदान के अरकान से मुलाकात की और पुरसा दिया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, रुकन असम्बली डॉक्टर M आनंद, ZP चेयरमैन विजय कुमार गौड़ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर तालीम ने मुतासरा ख़ानदान को हुकूमत की जानिब से मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। అప్పుడే స్పాట్లో వెళ్ళిపోయినాం నలుగురు మన వీళ్ళు రాజవారు तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट वो संगारेड्डी, रुकन असम्बली जय प्रकाश उर्फ जग्गा रेड्डी ने तेलंगाना बीजेपी के पदयात्रा और सदर बंडी संजय को तनकीद का निशाना बनाया। जनता पार्टी बीजेपी ये पादयात्रा हिंदुओं को, मुसलमानों को भटकाने के लिए, झगड़ा करने के लिए पादयात्रा कर रहे लोग। ये पब्लिक के लिए नहीं कर रहे। मैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये आवाज़ दे रहा हूँ, ये नया चाल चल रहा है बीजेपी का। मैं बंडी संजय की ये पूछना चाह रहा हूँ, आज तेलंगाना में जितने भी पब्लिक के ऊपर ये 3 पेट्रोल, गैस, डीजल जो भी रेटा बढ़ा दिए, उसके लिए आप कहीं को नहीं पूछ रहे। आप कांग्रेस पार्टी वो आपको सवाल कर रही है। फिर ये पादयात्रा करके क्या करते तुम? इधर एक तरफ 3 उसके ऊपर आप रेटा बढ़ा दिया पब्लिक के ऊपर। अभी डीजल 100 बढ़ गया, 100 से ज़्यादा चले गए, पेट्रोल 100 से चले गए, अब गैस तो 1000 को आ गया। ये कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या था रेट चार्जेस, अभी क्या बढ़ गया? अभी ये पब्लिक के लिए ही है ना। फिर अब किसके लिए जा रहे पब्लिक ये पादयात्रा? ये पब्लिक के हिंदू मुसलमानों को झगड़ा करने के लिए, झगड़ा बनाने का एक रास्ता ये पादयात्रा। ठीक है, आपके पादयात्रा में निज़ाम प्रॉपर्टी के क्या ताल्लुक है, ये जवाब दीजिए। ये निज़ाम जमीनों को, ये पादयात्रा को क्या लिंक है? इसका सवाल बोल सकते क्या? इसकी बात ये बात है कि ये भी निज़ाम के नाम पे एक झगड़ा लाने के लिए, एक कम्युनल फीलिंग लाने के लिए पादयात्रा में बात कर रहा हूँ। अगर आप निज़ाम का प्रॉपर्टी खींचने के लिए, अब लेने के लिए कोशिश कर रहे, पादयात्रा का को दिल्ली में बैठ कर अमित शाह को, वो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को बोल के ले लो। ये पादयात्रा करके क्या लेने का इसमें?
सबको पागला बनने के काम का कैसे दिख रहे पब्लिक आपको। मैं एक बात बोलता हूँ, आप एक पार्लियामेंट मेंबर है, स्टेट प्रेसिडेंट है, किसी का जायदाद खींचने का हक किसी को है क्या? किसी को है कैसा? माजूरीन को पेंशन व दीगर की इजराई का मुतालबा करते हुए तेलंगाना डिसेबल्ड वेलफेयर सोसाइटी और TNGOs इंडिया के ज़ेर एहतमाम धरना चौक इंदिरा पार्क पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। सोसाइटी के सदर सैयद अफरोज़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों से माजरीन को पेंशन की इजराई में ताख़ीर हो रही है, जिससे वो कई एक मसाइल का शिकार हैं। वहीं उन्होंने माजूरीन को भी डबल बेडरूम मकानात, सरकारी मुलाजमतें और मेट्रो स्टेशनों में जगह फराहम करने का मुतालबा किया। मुतालबात की अदम यकसुई पर एहतजाजी धरना करने का इंतवा दिया। प्रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी, आज यहाँ पर धरना चौक पे जो धरना दिया गया है वो तेलंगाना डिसेबल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से दिया गया है। ये धरना देने का मकसद जो ये है कि 3 साल से हैंडीकैप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेंशन वगैरह नहीं आ रही। गवर्नमेंट सबको ये बता रही है कि 3016 रुपये पेंशन आ रही है, वो सिर्फ 20% लोगों को मिल रही है और 80% हैंडीकैप को पेंशन नहीं आ रही। और डबल बेडरूम भी जो 5% हैंडीकैप लोगों को 5% रिजर्वेशन है, उसके हिसाब से भी कोई भी हैंडीकैप को डबल बेडरूम तेलंगाना स्टेट में नहीं मिला। जो 280 डबल बेडरूम जो दिए गए हैं परसों, उसमें भी एक भी हैंडीकैप नहीं है। और हैंडीकैप लोगों को 7 साल से जॉब भी नहीं है, वो जॉब 0% जॉब है 7 साल से। और जो मसला है हैंडीकैप लोगों का, मेट्रो स्टेशन में डिसेबल को एक शॉप लगा के देना बोल के हमारा ये डिमांड है। हम लोगों के वास्ते ना बच्चा को पेंशन भी नहीं आ रही, पेंशन भी रुक रही। वो क्या बोलते सब घर किराए का है, महीने का 8000 10,000 बोल रहे, तो घर किराए का है। एक बच्चा माजूर है, पेंशन के बारे में घर के वास्ते डबल बेडरूम के वास्ते बात कर रहे हैं। बहुत परेशानी हम लोग। वो 2 बच्चों की कमाई पे खाना हमारे घर वाले कभी लगे तो लगता, नहीं तो नहीं लगता काम। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में स्कूल के आगाज़ पर अगर स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पाई गई तो एजुकेशन डिपार्टमेंट उन स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये बात ज़िला कामारेड्डी के बांसवाड़ा मंडल एजुकेशन ऑफिसर नागेश्वर राव ने मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि स्कूल्स को दोबारा खोलने के ज़िम्मन में तमाम स्कूल्स को साफ़ किया जा रहा है और क्लासरूम्स में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया जाएगा। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर लाजमी अमल करना होगा। 15 నెలలుగా ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ పాఠశాలలు కోవిడ్ నేపథ్యంలో బంద్ ఉండటం జరిగింది। విద్యార్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా ఇంటి వద్దనే పాఠాలు అధ్యయనం చేసినారు। అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆదేశానుసారం పాఠశాలను పునఃప్రారంభించాలని మాకు ఆదేశాలు అందినాయి। సెప్టెంబర్ 1 నుంచి పాఠశాలలో పునఃప్రారంభం జరుగుతూ ఉంది। మా మండలంలో ఉన్నటువంటి పాఠశాలన్నింటినీ కూడా శుభ్రం చేయించడం జరిగింది। ప్రైవేట్ పాఠశాలల యాజమాన్యాలకు విజ్ఞప్తి ఏమిటంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలల లెక్కనే శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి। అదేవిధంగా మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి బస్సులు ఫిట్నెస్తో 100% ఫిట్నెస్తో అన్ని రకాల నియమ నిబంధనలు పాటిస్తూ విద్యార్థులను తీసుకెళ్ళాలి। ఒకవేళ ఎటువంటి ఫిట్నెస్ లేకపోయినా కానీ కఠినమైనటువంటి నిబంధనలు ఉంటాయని మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। మరియు విద్యార్థుల్ని తల్లిదండ్రులు పాఠశాలకు పంపించేటప్పుడు కోవిడ్ నిబంధనలను అనుసరించి పాఠశాలకు పంపించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం। ముఖ్యంగా శానిటైజేషన్ అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి, మాస్క్ ప్రతి విద్యార్థికి అందుబాటులో ఉంచాలి। పాఠశాలలో మరి సోషల్ డిస్టెన్స్ భౌతిక దూరాన్ని పాటిస్తూ విద్యాబోధన జరిగే విధంగా పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయులు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరటం జరుగుతూ ఉంది। शहर हैदराबाद में छतरीनाका पुलिस स्टेशन से वाबस्ता SHO जीलानी और एडिशनल इंस्पेक्टर फलकनुमा B महेश और दीगर स्टाफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ छतरीनाका पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आई कत्ल की वारदात में मुलविस 2 मुलज़मीन को हिरासत में ले लिया गया। छतरीनाका SHO ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िम्मन में तफसीलात बताई। छतरीनाका पुलिस स्टेशन के हदूद में 2 दिन पहले जो
कत्ल का वाक़या पेश आया था, उसके अंदर मुलजिमों को जो है हिरासत में लिया गया है। महलूक, उमाकांत और मकतूल जो रवि और वेंकटेश हैं, ये लोग दोस्त हैं और कत्ल की रात रवि और उमाकांत के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा मतलब पीने के बाद में, नशा करने के बाद में झगड़ा हुआ। ये झगड़ा दिल में रखते हुए रवि के पास रवि वेंकटेश के पास जाता है और वेंकटेश को साथ लेके आता है सिकंदराबाद से लाके ये उमाकांत का कत्ल करने की नीयत से ये लोग दोनों राजीव गांधी नगर कुगुड़ा के पास आते हैं। उसके बाद रवि उमाकांत का कत्ल करता है। इस दौरान वेंकटेश बाहर कोई अगर आ रहा है कि देखने के लिए बाहर जाके सेंट्री की तरह वॉच करता है। उसके बाद दोनों इसका उमाकांत का कत्ल करने के बाद में दोनों सूर्यापेट को फरार होते हैं। उसके बाद में आज सुबह इनको इनके घर से, राजीव गांधी नगर के घर से इनको पकड़ा गया और ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर लिए और इनको आज अदालती तहवील में पेश किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ पानी के शदीद बहाव की वजह से तेलंगाना के ज़िले राजन्ना सरसला के लंगनपेट के मानेरू नदी में फंसी बस आज बह गई। सिद्दीपेट डिपो की बस में 20 मुसाफिरीन सवार थे जो कामारेड्डी ज़िले से सिद्दीपेट ज़िले की सिमत जा रहे थे कि नदी के पानी में तेज़ बहाव में अचानक इजाफे के नतीजे में ये बस नदी में उबूर करने के दौरान फंस गई थी। ड्राइवर ने चौकसी का मुजाहरा किया और ब्रिज के दरमियान में ही बस को रोक दिया। मुकामी अफराद ने मुसाफिरीन को ड्राइवर के कैबिन और इमरजेंसी दरवाजे खोलते हुए बचा लिया। उहदेदारान ने जेसीबी मशीन की मदद से इस बस को निकालने की कोशिश की जिसमें उन्हें नाकामी हुई और ये बस आज पानी की सतह में मज़ीद इजाफे के बाद बह गई। तेलुगु फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ मंशियात मामले के सिलसिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रूबरू हाजिर हुए। चंद दिन पहले ईडी की जानिब से जारी करदा समन पर फिल्म डायरेक्टर हैदराबाद के बशीरबाग में वाक़े ईडी के दफ्तर में हाजिर हुए। ईडी ने 12 फिल्मी शख्सियात बशमूल पूरी जगन्नाथ को समन जारी करते हुए 2017 में सामने आए मंशियात के मामले के सिलसिले में रकम की गैर कानूनी मुंतकिल के ज़िमन में पूछ-गछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी थी। याद रहे कि साल 2017 में इस मंशियात के मामले ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। पूरी जगन्नाथ दूसरी मरतबा मंशियात के मामले में जांच करने वाले अहदेदारों के रूबरू हाजिर हुए। ईडी के अहदेदार 22 सितंबर तक मुख्तलिफ फिल्मी शख्सियात से पूछ-गछ करेंगे। महकमा आबकारी ने पहले ही अदालत में मंशियात मामले में चार्जशीट दाखिल की है। जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद को पीने के पानी की सप्लाई करने वाले अहम व तारीख़ी ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। हालिया दिनों के दौरान आबगीर इलाक़ों में शदीद बारिश की वजह से हिमायत सागर की मुकम्मल सतह 1763.50 फीट के बरखिलाफ 1763.15 फीट तक पहुँच गई। इसमें 2000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद अहदेदारों ने हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोलते हुए आज पानी को छोड़ा। इससे कबल वाटर वर्क्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जीएचएमसी और पुलिस ने नशीबी इलाकों में रहने वालों को चौकस कर दिया। वाटर बोर्ड ने पानी की सतह 1762.75 फीट तक पहुंचने पर रेड अलर्ट जारी कर दिया था और पानी की सतह में बतदरीज इजाफे के बाद इसके 2 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। दूसरी तरफ उस्मान सागर में 2600 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। इसकी सतह 1790 फीट है। इसकी मौजूदा सतह 1788 फीट दर्ज की गई है। गुज़िश्ता 3 ta 4 दिनों से वक्फे से बारिश के नतीजे में तेलंगाना के बास प्रोजेक्ट्स की सतह में इजाफा हो गया है, जिसके बाद मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा जा रहा है। ज़िले नलगुंडा के मूसी प्रोजेक्ट की आबी सतह में बतदरीज इजाफा हुआ है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह
645 फीट है, ताहम मौजूदा तौर पर इसकी सतह 642.7 सिफर फीट दर्ज की गई। बालाई इलाकों से इसमें 14,710 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के 6 दरवाजे खोलते हुए 15,381 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया। एक दरवाज़ा खोलने की इत्तला के साथ ही बड़ी तादाद में सयाह वहां जमा हो गए। हुकाम ने दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ने से पहले नशीबी इलाकों में रहने वालों को चौकस कर दिया था। गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी बारिश की वजह से पोचमपाड़ श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के 24 दरवाज़ों को खोलकर ज़ायद पानी को छोड़ा गया। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1091 फीट है, ताहम भारी इनफ्लो की वजह से 99,980 क्यूसिक पानी नशीबी इलाकों में छोड़ा गया। इस दौरान मुतालिका महकमों के अहदेदारान ने अतराफ व अकनाफ की आवाम को चौकस रहने का अलर्ट जारी किया। बारिश के सबब इलाके के तालाब, झील, नदी, नाले दीगर लबरेज हो गए। सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल और राहगीरों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। ज़िला करीमनगर के लोअर मानेर डैम में 41,968 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके 12 दरवाजे खोलते हुए 66,136 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। इसकी मुकम्मल सतह 24.034 TMC है, जबकि इसकी मौजूदा सतह 23.171 TMC दर्ज की गई। आदिलाबाद में 2 रोज़ से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। सड़कों और नालों में पानी जमा हो गया। बारिश से जहां आम जिंदगी मफलूज हो गई, वहीं बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और आवाम को गर्मी से राहत मिली। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस की हलफबरदारी। तेलंगाना हाई कोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल। पहली बार 9 जजेस ने एक ही दिन लिया हलफ। तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्कूल्स को खोलने के अहकाम पर 1 हफ्ते तक लगा दी रोक। कहा फिजिकल क्लासेस लाजमी नहीं। किसी भी स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट की हिदायत के बाद टीएस एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया मेमो। टीआरएस 2 सितंबर को मनाएगी झंडा पंडुगा। केटीआर ने इस प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर मनाने की पार्टी कैडर से की अपील। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी ने बनाया तेलंगाना बीजेपी सदर को निशाना। पदयात्रा को लेकर किए कई सवाल। तेलंगाना भर में शदीद बारिश के बाद प्रोजेक्ट्स की सतह में इजाफा। हिमायत सागर समेत बास प्रोजेक्ट से दरवाजे खोलकर छोड़ा गया पानी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।